अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने इसके पहले कारक और उनकी विभक्तियाँ देखी, जिसमें से कारक तथा विभक्तियाँ जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं, है ना। और उसके बाद में हमने देखा कारक के भेद। कारक के भेद जैसे देखिए, कर्ता, कारक कर्ता यानी काम करने वाला वह कारक कहलाता है। कर्म करने वाला कारक कहलाता है, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक। इनकी विभक्तियाँ देखें हमने, ने, को, से, के लिए। इसी प्रकार से अपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, और इनके विभक्ति चिन्ह है से, का, में और अरे। यह सिर्फ उदाहरण दिए हुए हैं और इसके हमने वाक्य भी देखा है और समझा है। इसे हमने आगे पढ़ा है कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, है ना। राम ने पढ़ाई की, तो राम यहाँ पे कर्ता हुआ, तो राम कर्ता कारक कहलाया। कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह हुआ और कर्म कारक छात्र जिस पर क्रिया का परिणाम होता है, तो छात्र कर्म कारक, को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्ण कारक जिस साधन के द्वारा क्रिया होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, खिलौने की सहायता से काम हो रहा है, इसलिए खिलौना क्या हुआ, कर्ण कारक हुआ। और इसकी विभक्ति से, विभक्ति इसकी कर्ण कारक की विभक्ति से हुई। इसी प्रकार से हमने चौथा देखा था और समझा था उसे संप्रदान कारण। जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, यहाँ गरीब संप्रदान कारक हुआ, गरीब संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे अपादन कारक। कारक का पांचवा प्रकार अपादन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के पृथक या दूर होने यानी पास होने या दूर होने का बोध हो वह अपादन कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पत्ता पेड़ से अलग होने का ज्ञान करा रहा है। बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अपादन कारक ऐसी कारक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के पास या दूर होने का बोध हो वह अपादन कारक कहलाता है। और इसकी विभक्ति से। इसी प्रकार से हम देखेंगे छठा प्रकार कारक का संबंध कारक।
संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध बताता है वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे रायपुर रानी का गांव है, तो रायपुर रानी का गांव कौन सा है? रायपुर। गांव का संबंध बताया जा रहा है रानी और रायपुर का, क्योंकि वह गांव है, रानी का गांव है, दोनों का संबंध है। इस वाक्य में रानी का गांव से संबंध होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक जो एक दूसरे का संबंध बताए। आगे हम अधिकरण कारक और संबंधन कारक पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे याद कीजिए, समझिए। अस्सलामु अलैकुम।